सभी मित्रों को नमस्कार। ज्योतिष आध्यात्मिक चर्चा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार श्री सुनील भाई जी त्रिपाठी आज आप लोगों के लिए श्रावण मास की पंचमी, जिसे नाग पंचमी भी कहा जाता है, उसके विषय में, उसके व्रत, उसकी पूजा, उसकी कथा और उसकी विधि के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसलिए ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें नाग पंचमी भैया पाचे की कथा भी है और साथ में बिंदायक महाराज की कथा भी इसमें कही गई है। तो आप लोग सभी भैया पाचे की और बिंदायक महाराज की कथा और इस पूजा व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अवश्य देखें और सभी लोगों को शेयर भी करें, जिससे सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध हो सके। आइए मित्रों, जानते हैं श्रावण पंचमी का महत्व और इसकी कथा के विषय में। हमारा भारतवर्ष अनेक संस्कृति और मान्यताओं का देश है। श्रावण महीना उपासना, पूजन, कथा और विशेष श्रद्धा भाव का महीना है। इसमें विशेष सर्पों, नागों की पूजा का विधान हमारे देश में और हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से किया गया है। नाग पंचमी उनमें से एक विशेष पर्व माना जाता है, जिसमें नाग पूजा, सर्प पूजा की जाती है। नाग पंचमी के विषय में हमारे देश में अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। कुछ स्थानों में श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है और उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश व कुछ अन्य स्थानों में श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका नाम नाग पंचमी के साथ साथ इन राज्यों में, इन जगहों में, इन स्थानों में भैया पंचमी, भैया पांचे या भाई पांचे के नाम से भी इसको जाना जाता है और इस दिन का बड़ा महत्व है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार यह पर्व, यह दिन विशेषकर मनाया जाता है। इस दिन सांपों की पूजा, उन्हें दूध पिलाना आदि बहुत स्थानों पर किया जाता है। कुछ गांवों में, कुछ स्थानों में नाग पंचमी के दिन मेला भी लगा करता है। कई स्थानों में लोग अपनी विवाहित बेटियों को घर पर बुलाते हैं, उसको भोजन इत्यादि कराकर दान इत्यादि दिया जाता है। आइए भैया पांचे, भाई पंचमी की कथा से पूर्व उसकी पूजा विधि के संबंध में जान लें। प्रातःकाल सुहागन जो महिला हैं, स्त्री हैं, उनको उठकर स्नान आदि करना चाहिए और उसके पहले दिन, भैया पाचे से पहले दिन, भाई पाचे से पहले दिन चने व मोठ भिगाकर रख दिए जाते हैं। भैया पाचे वाले दिन थाली में चना, मोठ, दक्षिणा, रुपए या पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिला हुआ जल
उससे भरा हुआ लोटा और उसको लेकर फिर कीकर के झाड़ या पौधे के पास सुहागन स्त्रियां जाती हैं और वहां पर पौधे अथवा किसी भी टहनी पर, उसकी टहनी पर जल चढ़ाकर उस पर हल्दी का टीका किया जाता है। लोटे पर मौली बांधकर और उस पर सतिया या स्वास्तिक बनाकर फिर उस झाड़ी पर मोठ चने बोए अथवा लगाए जाते हैं और फिर साड़ी के पल्ले से उस कीकर की टहनी को 7 बार छूकर अपने माथे से लगाया जाता है और साथ में स्त्रियां ऐसा भी बोलती हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। और इस प्रकार जिस दिन भाई पांचे होती है उस दिन भाई पांचे की कथा सुनी जाती है। कथा को सुनते हुए स्त्रियां मोठ और चने को छीलती हैं और कथा सुनने के बाद उसे वहीं चढ़ा देती हैं। उसके बाद विनायक गणेश जी की कथा को सुनने का विधान है और इस कथा को सुने बिना भैया पांचे की कथा और पूजा पूर्ण नहीं होती। फिर दोनों कथा हम लोगों ने इस वीडियो में आगे सुनाई है, आप लोग उस कथा को पूरी तरीके से सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद फिर सूर्य को जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लोटे में बचा लिया जाता है और उसके बाद फिर उसे लेकर घर में प्रवेश करने से पूर्व जो मुख्य द्वार है उसके दोनों दरवाजों के कोने पर वो बचा हुआ जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का जो टीका है उससे दरवाजे के दोनों ओर सतिया स्वास्तिक बनाकर और फिर प्रवेश किया जाता है। और फिर एक अलग लोटे में या बर्तन में पानी लेकर और एक थाली में चना मोठ, फल, मिठाई, रुपए, पैसे आदि रखकर उसके बाद सीधा या बायना निकाला जाता है और इसे सास, जेठानी अथवा ननद को दिया जाता है। यदि किसी ब्राह्मण बुजुर्ग महिला को भी इनकी अनुपस्थिति में दिया जा सकता है। यह पूजा कुंवारी कन्या भी करती हैं, अपनी छोटी बहन को वो सीधा देती हैं। यदि बहन छोटी ना हो तो फिर बहन के समान किसी भी कन्या को वो सीधा वो बायना दे सकती हैं। आइए अब पहले भैया पांचे, भाई पांचे की कथा श्रवण करते हैं। भाई पांचे, भैया पांचे की कथा। बहुत समय पहले एक राजा था, उसके 7 बेटे और बहुएं थी। 6 बहुओं का मायका पीहर था, लेकिन 7वीं एक बहू का कोई पीहर नहीं था। एक दिन भैया पांचे वाले दिन जो 6 बहुएं हैं वो कुएं से पानी भरने गईं तो आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पानी भरो, फिर हमें धोख देने जाना है। तो कोई पास में पड़ोस की जो स्त्री थी उसने पूछा, तुम्हारी जेठानी कहाँ है, अर्थात 7वीं बहू कहाँ है। तो इस पर 6 बहुएं बोली, वो तो चरखा काट रही है। उसे क्या पता कि आज भैया पांचे है और इस भैया पांचे का क्या मतलब होता है, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका ना तो कोई भाई है और ना उसका कोई पीहर है। यह बात वहां पर बैठा हुआ एक सर्प, सांप, नाग सुन रहा था। वो उन 6 बहुओं के पीछे चलता हुआ उसी घर में आ गया जहां वो इच्छाधारी जो वो सर्प था वो पहुंच गया और 7वीं बहू को जब उसने देखा तो तब उसने मनुष्य का वेश बनाकर उसके पास जाकर कहने लगा, बहन राम राम। उसे देखकर वो बहू सोच में पड़ गई कि मेरा तो कोई भाई है नहीं, फिर मुझे बहन राम राम कौन कर रहा है। इस पर वो कहने लगा कि बहन मैं तेरी शादी के बाद पैदा हुआ, इसलिए तू मुझे पहचान नहीं रही है। वह 7वीं बहू बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा भाई आया है।
तो अपनी सास के पास जाकर बोली कि मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं। सास ने चिढ़कर कह दिया कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल बना ले। ना तो चूल्हा लिपा ना चावल बने। तब किसी पड़ोसिन के पास गई और कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि मिट्टी से चूल्हा लीप और पानी में चावल बना। तब उसने दाल, चावल और घी बुरा मिलाकर, जैसा उस पड़ोसन ने बताया था, अपने भाई को जिमाया। भोजन करने के बाद, जीमने के बाद वो सर्परूप भाई बोला, मैं तुम्हें मायके ले जाने आया हूँ, घर ले जाने आया हूँ, चलो। सास से आज्ञा लेकर वो सातवीं बहू अपने सर्प भाई के पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर उसके भाई ने बताया कि अब मैं सर्प बन जाऊंगा, तो तुम घबराना मत और मेरी पूंछ पकड़ते हुए इस बांबी में अंदर चली आना। और जब वो सर्प बन गया तो उसकी पूंछ को पकड़कर वो बहू उस बांबी के अंदर चली गई। तो वहां सर्प ने सबको बताया मेरी बहन आई है। तो उसकी भाभी बोली कि मेरी ननद आई है। बच्चे बोले बुआ आई है। सब बड़े प्रसन्न हुए। और बच्चों की जो माँ, उसकी भाभी, हर रोज उसका एक नियम था कि वो घंटी बजाकर बच्चों को बुलाती थी और फिर दूध पिलाती थी। वो बहू रोज देखती थी। और एक दिन उसने अपनी भाभी को कहा कि आज मैं दूध पिलाऊं। तो उसकी भाभी ने कहा कि दूध ठंडा होने पर ही घंटी बजाना। पर उससे भूल हो गई और उसने दूध गर्म रहते हुए ही घंटी बजा दी, जिससे बच्चों की दूध पीने पर मूंछ, जीभ जल गई। वो गुस्से में आकर उसे खाने दौड़े। तब उसकी माँ ने समझाया, कहा कि मेरी गलती है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और उनको समझा दिया। तब बच्चे मान गए। और फिर कुछ दिन के बाद उस बहू की भाभी के लड़का हुआ। तो उसकी भाभी ने उस बहू को, अपनी ननद को, एक हार दिया, एक नौला का हार दिया और कहा कि इस हार को तुम पहनोगी तो ये हार ही रहेगा, और कोई और पहनेगा तो ये हार की जगह सर्प हो जाएगा। कुछ समय बीता और तब वो राजा का लड़का अपनी बहू को वापस लिवाने के लिए वहां आया। तो उसके आने से पूर्व उस बहू ने प्रार्थना की भगवान से कि इस बांबी को महल चौबारा बना दो। और तब उस लड़के के आने से पूर्व ही वह बांबी महल चौबारा बन गई। लड़का 2.5 दिन वहां रहा और फिर अपनी बहू को वहां से ले जाने, विदा कराने के लिए चलने लगा। तो उसके सर्प भाई ने बहुत सा दान, दहेज, हाथी, घोड़े इत्यादि देकर वहां से विदा किया। रास्ते में उस लड़के को ध्यान आया कि वो अपनी धोती तो वहीं भूल गया। तब वो उसे लेने जाने लगा। तो उसकी बहू ने उसको रोका और कहा कि इतना सब कुछ हमारे पास आ गया, अब पुरानी धोती लेकर क्या करोगे। लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि नई चीज आने पर पुरानी चीज को त्यागा नहीं करते, इस तरह छोड़ा नहीं करते। और जब वो जिद करके उसी जगह पहुंचा तो देखा वहां कोई महल चौबारा नहीं था और एक कीकर के झाड़ पर उसकी धोती लटकी हुई थी। बहुत गुस्से में आया और अपनी बहू की गर्दन पर तलवार रख दी और कहने लगा कि सब कुछ सच बता, ये क्या माजरा है। इस पर उसकी बहू ने पूरी कहानी बताई कि भैया पांचे वाले दिन उसकी देरानी जेठानी भाई पीहर पर उसको ताना मार रही थी। तब ये बात वो सर्प देवता वहां पर सुन रहे थे। तब वो मेरे धर्म भाई बनकर मुझे लेने आए और आपके आने से पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा 2.5 दिन का महल चौबारा बन जाए। तो वैसा ही हो गया। तब लड़के ने जब पूरी बात सुनी तो राजी हो गया, घर वापस आई। और कुछ समय के बाद उस बहू के, 7वीं बहू जो थी, उसके भी लड़का हुआ। तो फिर जब उसकी ननद आई तो उसने
बहू के गले में वो 9 का हार देखा तो अपनी भाभी से वो 9 का हार मांगा। उस बहू ने अपनी ननद को समझाया और कहा कि इसकी सिवा तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन ये हार मत लो, क्योंकि ये हार जैसे ही तुम पहनोगी ये सर्प बन जाएगा। लेकिन वो ननद नहीं मानी और जब जिद करने लगी तो मजबूर होकर उसकी भाभी ने वो हार अपनी ननद को दे दिया। जैसे ही उस ननद ने वो हार पहना, वो हार सर्प हो गया। तब बहू ने समझाया कि मैंने पहले ही कहा था जिद मत करो। इस पर ननद ने कहा कि ये सब क्या माजरा है। तब उस बहू ने अपनी ननद को पूरी कथा सुनाई तो उसकी ननद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगी कि विश्वास नहीं होता। सभी ने जब यह बात सुनी तो कहा कि विश्वास नहीं होता कि भाई पांचे भैया पांचे में इतनी शक्ति है। और यह बात जब राजा को पता चली तो उसने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया और कहा कि सावन की लगती पंचमी अर्थात सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे के रूप में, भाई पांचे के रूप में इसको मनाएं। चने मोट से धोक दें की करके झाड़ पर और बायना निकालें। तब से यह विधान आरंभ हो गया। इस कथा को सुनने सुनाने वालों का भला हो और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो। आइए अब विनायक जी की कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि इस कथा को सुने बिना भैया पांचे की पूजा पूर्ण नहीं होती। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक माँ और उसका बहुत छोटा सा बेटा एक झोपड़ी में रहा करते थे। और एक बार वो छोटा सा बालक घर से जिद करके निकल गया कि मैं आज विनायक जी से मिलकर ही आऊंगा, तभी घर वापस आऊंगा। उसकी माँ विनायक जी की पूजा किया करती थी। तो चलते चलते वो लड़का एक घनघोर जंगल में पहुंच गया और विनायक जी को याद करने लगा। घनघोर जंगल को देखकर विनायक जी ने सोचा, विनायक जी अर्थात गणेश जी ने सोचा कि ये लड़का मेरा नाम लेकर घर से निकला है और यदि इसको घर नहीं भेजा गया तो इस जंगल में जंगली जानवर इसको खा जाएंगे। विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उस लड़के के पास आकर कहा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है और क्या चाहता है। तब वो लड़का बोला कि बाबा मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर ही घर वापस जाऊंगा। तो वो बूढ़े बाबा बोले मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तब वो लड़का कहने लगा कि मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। तब विनायक जी बोले कि तुझे जो भी चाहिए एक बार में मांग लेना। तो वो लड़का सोच में पड़ गया और फिर प्रसन्न होकर बोला कि हे विनायक जी, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे गुलाब का फूल। इस पर विनायक जी मुस्कुराए और कहने लगे लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया एक साथ, जा तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और तब वो लड़का घर वापस आया तो घर में देखा अन्न और धन के भंडार लग गए और चौकी पर एक छोटी सी बहू बैठी हुई दिखाई दी। लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कितना धन, अन्न और ये बहू सब कुछ ले आया हूँ। माँ के पूछने पर बताया कि ये सब विनायक जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद में दिया है। माँ ने प्रसन्न होकर अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। हे विनायक महाराज, जैसे आपने लड़के को धन, अन्न आदि सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कथा कहने सुनने वालों का मनोरथ पूर्ण हो, सबका भला हो। विनायक महाराज की जय। मित्रों, इस प्रकार ये श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी, जिसको हमारे उत्तर भारत में और विशेषकर हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्यों में भाई पांचे, भैया पांचे, भैया पंचमी के रूप में यह मनाया जाता है। तो हम भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं।
सभी के मनोरथ पूर्ण हो और नाग देवता हम सबके मनोरथ पूर्ण करें। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसी प्रकार आप लोगों की मंगल कामना के साथ सभी को इस त्योहार की बार बार बधाई। सभी को नमस्कार।